अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अली बाबा के बारे में कि अली बाबा क्या है, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने फैसलाबाद में एक दुकान बनाई, उसके लिए आपने चीज़ें खरीदनी है तो आप एक बड़ी मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में, शाह आलम मार्केट लाहौर में आप आ जाते हैं, वहाँ पे सारे सप्लायर्स बैठे हैं तो आप एक अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं। बजाय इसके कि अगर आपको बताया जाए जी आप इस प्रोडक्ट के लिए एक बंदा लाहौर में बेच रहा है, एक इस्लामाबाद में, एक सरगोदा में, आपने 3 जगहों पे जाना है, उससे बेहतर नहीं आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जो एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे लिए आसान रह जाता है। एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है ना कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। अली बाबा को एज अ डीलर आप समझ लें, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे सेलर्स इकट्ठे हुए हैं। बजाय इसके कि हम गूगल पे जाएं और वहाँ पे हम 50 सेलर्स को ढूंढें और फिर उनसे अलग अलग रब्ता करें, कोई प्राइस दे रहा होगा, कोई प्राइस दे रहा है। अली बाबा पे जाएंगे, सिंपली पिलो लिखेंगे या कोई भी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए तो वो आपको फौरन डिटेल दे देगा, जी ये बंदा $2 का दे रहा है, ये 3 का दे रहा है, 4 का दे रहा है, जिसकी प्राइस बेटर लगेगी हम उससे रब्ता कर लेंगे, दूसरे से हम रब्ता ही नहीं करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो अली बाबा हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जिसको हम सोर्सिंग में यूज़ करते हैं। एक ही जगह पे बैठ के आपको सारी दुनिया के सप्लायर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। अली बाबा सिर्फ चाइना के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ चाइना से आप बाइंग नहीं करते, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूके, कनाडा, मैक्सिको, हर मुल्क के जो सेलर्स हैं उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है अली बाबा पे। जिस तरह अमेज़ॉन पर एक सेलर और एक बायर अकाउंट होता है, तो इस तरह अली बाबा पे होलसेल में आपको चीज़ें मिलती हैं तो फैक्ट्रीज वालों ने अपना अकाउंट बनाया होता है कि जी आप हमसे बाय कर लें। वहाँ पे आप आते हैं, अपनी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाती है, आपके लिए कंपेयर करना इजी हो जाता है कि आपने किस सप्लायर से चीज़ जाके बाय करनी। तो आइए हम इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अली बाबा को, तो हमने यहाँ पे अली बाबा खोल लिया। अब सबसे पहला काम होगा हमारा इसको साइन अप करना, कि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ अली बाबा पे तो हमने एक अकाउंट बनाना है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बल्कि आप में से तकरीबन जो भी ये वीडियो देख रहा है सब लोगों की फेसबुक आईडी तो होगी या गूगल अकाउंट तो होगा, आप उसके थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे जी, ये माई अली बाबा पे जाके साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है साइन इन विद फेसबुक, गूगल और ये ट्विटर की ऑप्शन भी आ रही है। हम ज्वाइन फ्री पे क्लिक करके आप लोग अगर आपने इसको साइन अप करना है बिल्कुल ज़ीरो से तो आप कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक या गूगल सबका होगा। आप सिंपली, मैं यहाँ गूगल पे चला जाता हूँ, आप फेसबुक पे चले जाइएगा, वही फेसबुक का पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत से अकाउंट्स लॉगिन है, मैंने किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक किया और ये अभी मेरे पास साइन इन हो गया। अच्छा, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात भी माइंड में रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे 50 टैब्स नज़र आ रहे हैं ना और आपके काम के 5 हैं, तो मैं आपको वो बताऊँगा जो आपके काम के हैं। आपने ये नहीं सोचना कि जी इसमें ये टैब था, ये तो हमें बताया नहीं गया। अगर नहीं बताया गया तो इसका क्लियर मतलब ये है कि आपसे रेलेवेंट नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों में, जो चीज़ आपके काम की है सिर्फ वो सीखनी है और पैसे कमाने पे फोकस करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये माई अली बाबा आ गया, यहाँ पे आपका वही अकाउंट आ रहा है जहाँ पे हमने साइन इन किया था, और उसके बाद ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे आगे चीज़ें कि जब आप किसी भी अपने सप्लायर से रब्ता करेंगे, उसको कोई मैसेज करेंगे कि जी मुझे एक ग्लास चाहिए या मुझे पिलो चाहिए, वो आपको रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे आपके मैसेजेस शो हो रहे होंगे। उससे आगे आ जाएंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर अगर आपने कोई प्लेस किया हुआ है तो वो यहाँ ऑर्डर्स के टैब में आपके पास शो हो रहे होंगे, और ये कार्ट के टैब में आपके पास वो चीज़ शो होगी जो आपने ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन बाय नहीं की। ऐड टू कार्ट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड, ये कार्ट होता है कि आप इसके बाद इसको चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 सप्लायर से आपको लगा कि मैं इनसे चीज़ खरीद सकता हूँ, आपने ऐड टू कार्ट सबको कर लिया, लेकिन जब आप चेकआउट करेंगे ना, फाइनल बाय करेंगे, तो वो ये ऑर्डर्स की लिस्ट में आ जाएगा। कार्ट का मतलब है कि आपके विश लिस्ट में है, आपके माइंड में है कि मैंने इस चीज़ से बाय करना है, बजाय इसके कि आपको ज़बानी याद रहे, आपको ये होगा कि चले मेरे पास कार्ट के अंदर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जो मैंने बाय करनी है। लेकिन जब आप उसे बाय करेंगे तो फिर वो ऑर्डर्स के टैब में आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह हम अमेज़ॉन पे लिखते थे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने पिलो लिख दिया, बिल्कुल उसी तरह अमेज़ॉन पे क्या होता है कि आप लोग रिटेल में बाय करते हैं, यानी हम बेचते हैं तो जो भी बायर है वो रिटेल में, उसने 1 ग्लास बाय करना है, 2 बाय करना है। अली बाबा पे आप होलसेल में बाय करते हैं। अब मैंने पिलो लिखा, ये नीचे मेरे पास पिलो के सप्लायर्स आना शुरू हो गए।
और ये देखिए ये मिनिमम ऑर्डर लिखा रहा है, वो कह रहे हैं जी 100 पीसेस का मिनिमम ऑर्डर आपने प्लेस करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हर सप्लायर की, हर फैक्ट्री के एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो उनको हो सकता है इस बंदे को ये कह रहा है जी अगर आप 10 या 20 पिलोस खरीदते हैं तो मुझे उसको बनाने पे और उसके जो स्टिचिंग पे और जो कॉस्ट आएगी उस पर मुझे बेनिफिट कोई नहीं होगा, आप मुझसे ज़्यादा बाय करें। तो इसने कहा जी आप 100 यूनिट्स बाय कर लें। अमेज़ॉन पे हम देखते हैं हमें ये नहीं नज़र आता। अमेज़ॉन अगर आप बायर अकाउंट पे जाते हैं वहाँ ये नहीं होता कि मिनिमम इतना बाय करें, वहाँ पे आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ये नीचे डिप पिलोस के अब डिफरेंट सप्लायर्स आ रहे हैं मेरे पास। ये नीचे एक आ रहा है वो कह रहे हैं जी 500 पीसेस बाय करें मिनिमम, ये MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नीचे हम आ जाते हैं वो कह रहे हैं जी 50 पेयर्स बाय कर लें, यानी 50 पेयर का मतलब कि 100 टोटल। और नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 50 पीसेस कह रहा है। तो ये आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं जिससे भी आप कांटेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपके पास चैट नाउ का बटन आ रहा है, चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस सप्लायर से चैट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपके आप खरीदने जा रहे हैं सारा आपको पता होगी कि आपने किस प्रोडक्ट को हंट किया। अब आप इसमें डिफरेंट लोगों से चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे। चैट में क्या करेंगे, उसे बताएंगे जी मुझे 100 चाहिए, आप क्या प्राइस मुझे देंगे, या मुझे 200 चाहिए तो मुझे क्या प्राइस मिलेगी। आपकी जो भी चैट होगी वो यहाँ से आ रही होगी आपके पास। कॉन्टैक्ट सप्लायर, सप्लायर की यानी ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सेम लाइक चैट ही है, लेकिन इस पर यह है कि आपके पास उसका ईमेल एड्रेस वगैरह और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, सप्लायर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। फिर हम मज़ीद नीचे चले जाते हैं। तो अभी हम एक सैम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें करेंगे। हम जब ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो फिर हम चैट नाउ पे क्लिक भी करेंगे, हम चैट भी करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे, सारा काम करेंगे। तो ओवरव्यू उसका सिंपल से यही है। ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रोडक्ट की बजाय डायरेक्ट सप्लायर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। सप्लायर करके आप पिलो सर्च कर देंगे तब भी आपके पास वही बात है, आपके पास ये सारे सप्लायर्स आ गए हैं। ये सप्लायर की देखिए डिटेल आ रही है यहाँ पे, ये सप्लायर इंडेक्स आ रहा है, कंट्री रीजन आ रहा है जी, ये चाइना में है ये सप्लायर, इसने रेवेन्यू इतना, टोटल रेवेन्यू इतना किया है जी 5 मिलियन to 10 मिलियन डॉलर्स का है। और इसी तरह ये नीचे इसने ट्रांजैक्शन टोटल से 6 महीने में कितने किए हैं, 1.9 मिलियन डॉलर्स। बहुत अच्छा सप्लायर है। पहले आपके पास पिलोस टॉप पे आ रहे थे लेकिन उसमें भी आखिर कोई ना कोई उसका सप्लायर है। लेकिन जब हमने सप्लायर पे क्लिक किया तो हमारे पास सप्लायर की मेन इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखें जी, ये शेंडोंग कंपनी आ रही है, ये शेंजन आ रही है, नीचे जीवू मार्ट आ रहा है, नीचे नैनजिंग आ रहा है, निंगबो आ रहा है, नैनतोंग आ रहा है। ये सप्लायर्स मतलब कंपनी का नाम है उनका। तो आप चाहे डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट कर लें, चाहे डायरेक्ट प्रोडक्ट की बेस पे सप्लायर से बात कर लें। एक ही होगा ना कि आपको पिलो चाहिए, एक है कि आप पहले सप्लायर ढूंढ लेते हैं टेक्सटाइल का फॉर एग्जांपल, फिर आप उस सप्लायर को आप कहते हैं कि मुझे पिलो भी चाहिए, मुझे बेडशीट्स भी चाहिए, मुझे कर्टन्स भी चाहिए, मुझे टॉवल्स भी चाहिए, मुझे हर चीज़ की आप डिटेल दे दें कि कौन सी प्रोडक्ट आप कितने में देंगे और उसका MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो ये इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ये आपके सामने आ गया। ये मार्केट्स आप अलहदा से मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये जी मुझे सिर्फ अमेरिकन मार्केट शो होनी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका यानी मैक्सिको वगैरह, कनाडा वगैरह आप चाहते हैं मुझे शो हो यहाँ पे, या आप चाहते हैं कि जी मुझे ये US 1 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर लिखा है कि मुझे ऐसे सप्लायर शो हों जिनका टोटल रेवेन्यू इतना हो। यानी आप कहते हैं जी अगर एक नया सप्लायर है तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मुझे उसकी डिटेल देखनी ही नहीं है। अब अगर आप कर देंगे बिलो US 1 मिलियन तो ये आपको ऐसे सप्लायर्स दिखाएगा जिनका टोटल रेवेन्यू लेस देन 1 मिलियन है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, जिन्होंने अभी तक लेस देन 1 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स बेचे हैं। अब आप इस पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, या आप कहते हैं जी 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के बीच में दिखा दे, हम इसमें से किसी पे क्लिक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ लेस देन 1 मिलियन डॉलर के सप्लायर दिखाओ। अब इससे हमें जो सप्लायर दिखा रहा है ये सब लेस देन 1 मिलियन डॉलर के हैं। ये देखें 4,70,000 डॉलर है जी, ये लेस देन 1 मिलियन डॉलर है। तो आपने जिस कैटेगरी में भी देखना होगा हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी में देख लेंगे। अच्छा, अलीबाबा पे कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चाइना से आप बाइंग करते हैं। अलीबाबा पे हर मुल्क का सप्लायर है। अब अलीबाबा है हांगकांग बेस्ड कंपनी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल हमारा अमेरिका में एक क्लाइंट है और वो अलीबाबा के थ्रू पाकिस्तान में सियालकोट से भी बाइंग कर सकता है। अलीबाबा पे पाकिस्तानी सेलर्स भी हैं, बंगाली सेलर्स भी हैं, श्रीलंकन सेलर्स भी हैं। अलीबाबा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ चाइना से रिलेट नहीं कर रहा, ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे किसी भी कंट्री के लोग बेच सकते हैं। तो आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओवरऑल देख सकते हैं। ओवरऑल ही हमें देखना चाहिए कि जी हमें अच्छी प्राइस जहाँ से मिल जाए। हम कभी भी जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमने किसी खास मुल्क से बाय करना है। हम देखते हैं कि हमें सस्ता कहाँ से मिलेगा, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से हम इसको परचेज कर लेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अली बाबा पे सप्लायर वेट करते हुए यानी सप्लायर फाइनलाइज करते हुए या सप्लायर देखते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स सिखाऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा जो कि आपने हमेशा ख्याल रखना है सोर्सिंग करते हुए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं तो आप सोर्सिंग में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। अब ये जेम्स क्या है ये अभी प्रैक्टिकली बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जेम्स क्या होते हैं, कहाँ पे नजर आते हैं। ये बेसिकली आप जेम्स समझिए जिस तरह रिव्यूज होते हैं अमेजोन पर। अमेजोन के रिव्यूज मैंने आपको बताया, किसी भी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज होते हैं ये भी उसी तरह उसकी रेटिंग होती है। दूसरी चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि सप्लायर मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट जो है उसका वो मिनिमम 85% तक होना चाहिए, यानी 24 घंटे में से अगर 20 घंटे से कम में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये ठीक है। लेकिन सब बहुत ही अच्छा है अगर लेस देन 8 आवर्स है, लेस देन 4 आवर्स है, जितना कम टाइम है उतना ज़्यादा अच्छा है। तो रिस्पॉन्स रेट पे भी हम फोकस करेंगे कि क्या सप्लायर सीरियस भी लेता है लोगों को जो उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, या ऐसे ही बस बैठा हुआ है, बॉदर ही नहीं कर रहा, 2-2 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे सप्लायर से जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमें 3 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए हम अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही देख लेंगे कि इस बंदे का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखा देता हूँ। और अगली चीज़ है मस्ट बी वेरीफाइड, यानी उसको वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड भी वहाँ पे लिखा आ रहा होता है, कहाँ पे लिखा आता है ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। इस तरह फेसबुक पे आप लोग देखते हैं ब्लू टिक आ रहा होता है कुछ लोगों के साथ, किसी नाम के साथ, किसी कंपनी के साथ ब्लू टिक आ रहा होता है। उसका मतलब होता है कि ये वेरीफाइड है, कि ये ओरिजिनल अकाउंट है, ये ओरिजिनल बंदा है, ये ओरिजिनल कंपनी है, फेक नहीं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगली चीज़ आ जाती है कि वो ट्रेड एश्योरेंस या पेपाल को एक्सेप्ट करता हो। ट्रेड एश्योरेंस एक किस्म की गारंटी है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मसला आता है या किसी वजह से आपको रिटर्न करनी होती है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं मिली है प्रोडक्ट या कम मिली है, तो आप क्लेम कर सके कि जी मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, मुझे रिफंड किया जाए। तो ऐसा सप्लायर जो ट्रेड एश्योरेंस को सपोर्ट करता हो हम उसके साथ काम करेंगे, या वो पेपाल के थ्रू पेमेंट लेता हो। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है। पेपाल की पेमेंट का भी ये होता है कि पेपाल में भी ऑटोमेटिकली आपको गारंटी मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका रिफंड हो सकता है, आपका पार्शियल रिफंड हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है आप पेपाल के साथ क्लेम कर सकते हैं। तो पेपाल हो या ट्रेड एश्योरेंस हो, इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। आइए प्रैक्टिकली जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको टिप्स बताई हैं 5, अब हम वो देखेंगे कि हमें वो नज़र कहाँ से आती है। प्रैक्टिकली हम अली बाबा पे आए, यहाँ पे मैंने हैंगर्स लिख दिया, हैंगर्स लिख के मैंने एंटर किया, तो अब ये हैंगर्स के रिलेटेड इससे मुझे सप्लायर्स दे दिए यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो हमें कहाँ पे नज़र आ रही है। ये हमारे पास जेम्स नज़र आ रहे हैं, ये CN सप्लायर के पीछे ये 3 जेम्स हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। जेम्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये लाइक रिव्यूज़ होते हैं, अमेजोन पे रिव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे रेटिंग्स जो है वो जेम्स की सूरत में आपके पास आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पे सप्लायर जो है वो मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है। ये देखें, ये आ रहा है 13 ईयर्स, बहुत पुराना है, ज़बरदस्त क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। वेरीफाइड भी है, देखें वेरीफाइड का टैब भी आ रहा है हमारे पास। अब हम नीचे आके किसी और को भी देख लेते हैं। ये नीचे वाला भी वेरीफाइड है, 14 ईयर्स है, 3 जेम्स हैं, ओके है। फिर बस इसी तरह आप नीचे आके किसी को भी देखते जाएं, ये वेरीफाइड है, 8 ईयर्स है, लेकिन 1 जेम है। हम इससे रब्ता नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, इसके साथ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने इससे बाय किया उनको कोई ना कोई इश्यूज़ रहे, प्रोडक्ट फॉल्टी थी या प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली, कोई ना कोई लॉस हुआ, इसलिए इनके बैड रिव्यूज़ है। 1 जेम में हम कभी भी ऐसे सप्लायर से चीज़ नहीं खरीदेंगे। फिर हम नीचे आके किसी और को देख लेते हैं। अगेन हमारे पास 3 जेम्स आ गए, 13 ईयर्स आ गए, वेरीफाइड आ गया, तीनों चीज़ें हो गई, ज़बरदस्त है। अगेन आप नीचे देख लेते हैं। अच्छा ये देखें जी, 13 ईयर्स तो आ रहा है, जेम भी एक है और वेरीफाइड है ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे हम इस सप्लायर के साथ। अच्छा, अब जो 2 चीज़ें और हैं, रिस्पॉन्स रेट और प्रोटेक्शन के ट्रेड इंश्योरेंस वगैरह मिल रही है, वो कहाँ से चेक होगी? वो होगी आप किसी भी सप्लायर की लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आप आएंगे तो ये राइट साइड पे जो आपके पास टैब आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 4 आवर्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है कि आप जब इससे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको 4 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट है। अच्छा, अब हम ये कहाँ से देखेंगे जी ये इसमें ट्रेड इंश्योरेंस है या नहीं है, प्रोटेक्शन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही? प्रोटेक्शन हम देखेंगे ये नीचे यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके एंड पे प्रोटेक्शन लिखा आ रहा है,
उसमें लिखा रहा है ट्रेड एश्योरेंस, यानी इसमें ट्रेड एश्योरेंस जो एक थर्ड पार्टी गारंटी है अलीबाबा की तरफ से वो अवेलेबल है। ये बंदा कहते हैं जी ठीक है, आप मुझे पेमेंट करेंगे ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू, ताकि अगर ऑर्डर टाइम पे मैं ना दे पाया या कोई मसला होगा तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप अपना पार्शियल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कोई भी आपका क्लेम है, प्रोडक्ट आपने दोबारा लेनी है, आपने उसको रिप्लेस करना है, तो कोई भी इशू अगर आपके साथ आता है तो आपने ये 5 चीज़ों का ख्याल रख लेना है। पहले 3 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, वेरीफाइड भी आ गया, जेम्स भी आ गया, टाइम भी आ गया, कितने साल हो गए। 2 चीज़ें यहाँ पे आ गई, रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया, प्रोटेक्शन भी आ गई। जिस पे ये 5 चीज़ें पूरी हैं हम उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाया कि हमारे पास किसी के पास 1 जेम भी है और वो वेरीफाइड भी नहीं है, कुछ ऐसे है कि वेरीफाइड तो है लेकिन जेम 1 है, फिर भी हम काम नहीं करेंगे। ये 5 जो टिप्स हैं, ये क्राइटेरिया है, ये इन 5 क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए सप्लायर को, फिर हम उससे प्रोडक्ट बाय करेंगे, अदरवाइज हम इससे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। चलिए जी, हम लोगों ने देख लिया सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो आप लोगों ने देख ली हैं, ट्रेड एश्योरेंस भी दिखा दी। पेपाल का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी हो सकता है, उसके पास तो पेपाल होगा, तो आप उसको ऑप्शन देंगे कि या तो आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दें, या अगर आपने अलीबाबा पे पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है तो ट्रेड एश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए सप्लायर के पास। ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी हैं कि कहाँ पे आ रही होती हैं, आपने इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। पेपाल पे इतना ज़्यादा आप लोगों ने परेशान होने की बात नहीं है, कब आएगा पाकिस्तान में, जब भी आएगा आ जाएगा। हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पेपाल की ज़रूरत नहीं है। पेयोनियर है, ट्रांसफरवाइज है, हमारी अपनी पेमेंट्स के लिए और बहुत से पेमेंट गेटवेज हैं। ये पेयोनियर और ट्रांसफरवाइज ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स होते हैं, तो ये हमारे पास एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास पेमेंट लेने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपको कई लोग ये कह सकते हैं जी पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे। आपने उनको बताना जी मैं पेयोनियर के थ्रू पेमेंट ले लूँगा, मैं ट्रांसफरवाइज के थ्रू पेमेंट ले लूँगा। तो पेपाल एज सच आपकी ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं है कि जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग छोड़ दें। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना, जो करने की चीज़ें हैं वो करनी है, जो सीखने की चीज़ें हैं वो सीखनी है, और प्रैक्टिकल काम पे फोकस करना है, बातों पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अलीबाबा का सरफेस देख लिया, इंटरनली देख लिया कि अलीबाबा किस तरह का होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखा दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने सप्लायर से कांटेक्ट किस तरीके से करना है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है, सप्लायर से कांटेक्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वीचैट पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे होते हैं, आप सोर्सिंग के लिए प्राइसिंग ले रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं होता। उसके अप्रोप्रिएट कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके लिए असूल होते हैं कि आपने किस तरीके से रब्ता करना है सप्लायर से। उस पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि हम सप्लायर से कांटेक्ट, हमारे पास एक टैब आ रहा होता है कांटेक्ट सप्लायर का, और एक होता है ऑर्डर नाउ का। ऑर्डर नाउ या प्लेस ऑर्डर पे हम नहीं जाएंगे, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है, हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट जब सोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं हम उससे थोड़ा सा अलग करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक पिलो बेच रहा है और उसके अंदर फिलिंग है 600 ग्राम्स की। हो सकता है हम जो पिलो बेचने जाएं, हम कहते हैं जी हम उसकी फिलिंग रखेंगे 700 ग्राम्स। अब जब हम 700 रखेंगे तो हम सप्लायर को पहले बताएंगे कि हमें 600 वाला नहीं चाहिए, हमें 700 वाला चाहिए। तो उसके साथ जब बात करनी होगी, पहले हमें अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट की डिटेल बतानी होगी, तो हम उससे कांटेक्ट करेंगे या लाइव चैट करेंगे। अच्छा, लाइव चैट पे भी हम लोग कम जाते हैं, उसकी रीज़न ये है पाकिस्तान और चाइना का टाइम डिफरेंस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही मिलता है सामान और हम सिर्फ चाइना से ही लेते हैं। हम किसी भी और कंट्री से ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में नॉर्मली 70, 80, 90% सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं। तो क्योंकि वहाँ का और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे और टाइम है, वहाँ पे और है, तो लाइव चैट पे वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए हम कॉन्टैक्ट सप्लायर का मेथड ही यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ लेनी है तो उससे पहले आपने जिस बंदे से लेनी है या जो थर्ड पार्टी है उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि जी मुझे इस रिक्वायरमेंट के इस प्राइस रेंज में ये चीज़ चाहिए। अब ये भी होता है, आप सप्लायर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी ये आप $5 का दे रहे हैं पिलो, लेकिन मुझे $4 में चाहिए, तो मुझे बताएं आप मुझे कैसे देंगे। तो सप्लायर आपको बता देगा जी ठीक है, अगर नॉर्मल फिलिंग 500 ग्राम है आप 450 ग्राम करवा लें। अगर उसके ऊपर जो कवर है वो 100% कॉटन है तो आप 80% कॉटन करवा लें, 20% आप पॉलिस्टर करवा लें, तो फिर आपको ये $4 में या 4.5 में मिल जाएगा।
तो आपने सप्लायर से कांटेक्ट करके उसे अपनी जब रिक्वायरमेंट बतानी है तो आपने कांटेक्ट सप्लायर का टैब यूज करना। आइए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम होता कैसे। अब हम अलीबाबा पे आ गए और हमने एग्जांपल ले ली ना पिलो की, कि हम पिलो खरीदने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिलो। पिलो लिख के हमने एंटर किया तो इसने हमें ये डिटेल्स दे दी कुछ सप्लायर्स की। अच्छा, पहला ही सप्लायर जो हमारे पास आ रहा है, क्या मैं इससे कांटेक्ट करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पास ये सिर्फ एक जेम आ रहा है। हमने क्या सीखा था कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए, तब हम उस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। तो इस सप्लायर को हम छोड़ देते हैं, हम नीचे चले जाते हैं। नीचे फिर एक आ रहा है, हम और नीचे चले जाते हैं। चलें जी, हमें मिल गया जी 4 जेम्स वाला सप्लायर मिल गया, और ये वेरीफाइड भी है और 2 साल से ज़्यादा भी इसको हो गए हैं। ठीक है, अब हम इससे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर और चैट नाउ, जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टैब्स आ रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें कांटेक्ट सप्लायर पे और इससे रब्ता कर लें, और बेहतर होगा कि हम लोग डायरेक्टली इसके लिंक पे चले जाएंगे। ये जो भी फैक्ट्री है, हमने इनके लिंक पे क्लिक किया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। अब इस टैब पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कांटेक्ट सप्लायर की और चैट नाउ की। और जो एक और चीज़ बताई थी, हमने रिस्पॉन्स टाइम चेक करना है, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका लेस देन 6 आवर्स है, ये हमारे सामने आ रहा है। और प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया था, जो 5 असूल बताए थे, 5 टिप्स जो बताई थी, उसमें 5वीं ये है प्रोटेक्शन भी आ रही है, ट्रेड एश्योरेंस। इसका मतलब है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करता है सप्लायर, हम इससे रब्ता कर सकते हैं। अब इससे रब्ता करने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है, हम कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली हम जब भी सोर्सिंग कर रहे होंगे, हम कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाएंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम डिफरेंस होता है, तो हम चैट नाउ पे नहीं जाएंगे। सिर्फ चाइना की बात नहीं है, हो सकता है आपका सप्लायर अमेरिका से हो सकता है यूके से हो, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सप्लायर किसी भी कंट्री से हो सकता है। तो टाइम डिफरेंस की वजह से आपको चैट नाउ की ऑप्शन पे हो सकता है बाज़ दफ़ा वो अवेलेबल ना हो। तो हम हमेशा इस पे जाएंगे, और हमें वो बता भी रहा है कि लेस देन 6 आवर्स में ये लोग रिप्लाई भी कर देते हैं। तो जब हमें रिप्लाई आ जाता है 6 घंटे में, तो कोई मसले की बात नहीं, हम लाइव चैट को भी इग्नोर करते हैं। हमने क्लिक किया कॉन्टैक्ट सप्लायर पे, हमारे पास ये एक नया टैब आ गया नीचे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिलो की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी पिलो में 3 कैटेगरीज हैं, एक में कम फिलिंग है, एक में मीडियम फिलिंग है, एक में एक्स्ट्रा फिलिंग है। तो आप उससे यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे तीनों की प्राइस दें, कि अगर मैं 500 ग्राम फिलिंग में जाता हूँ तो मुझे आप कितने का पिलो देंगे, 600 ग्राम्स में जाता हूँ तो कितने का पिलो देंगे, 700 ग्राम्स में जाता हूँ तो कितने का पिलो देंगे। यहाँ पे आपने जो लिखना है वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पिलो कितने का है, 500 ग्राम कितने का है, आपकी प्रोडक्ट ग्लास है, आप ये देखें जी हाफिज अहमद ने तो बताया था जी यहाँ पे ये लिखना है तो आपने कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने खुद लिखना है। अच्छा, इसमें लिखने में एक चीज़ में आप रिलैक्स रहें। अगर आप में से किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, मैटर नहीं करती हैं, इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती इस काम के अंदर, स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई आपसे ग्रामर की मिस्टेक भी हो जाएगी, स्पेलिंग गलत भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे, आप वहाँ से या ग्रामरली या कोई भी और ऐसी ऐप यूज़ कर लेंगे कि आपकी ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक वो ठीक कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो यहाँ पे लिखेंगे। ऐड अटैचमेंट की हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ऐड अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे जहाँ भी आपने अपनी कोई फाइल रखी है सिस्टम में, वो उठा के अटैच कर देंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप ओपन करेंगे और आके सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि जी अटैचमेंट क्यों लगानी है? इसलिए लगानी है कि आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनकी आपको पिक्चर भी भेजनी होगी कि जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी सोर्सिंग चाहिए, मटेरियल मुझे ये चाहिए, पैकेजिंग ये चाहिए, साइज ये चाहिए, लेकिन पिक्चर ये है। तो हर प्रोडक्ट ऐसी नहीं होगी कि आप बगैर पिक्चर के सिर्फ बातों में उससे प्राइस लेंगे, वो कहेंगे आप हमें पिक्चर भी दिखाएं। तो आप वो फाइल अपनी यहाँ पे अटैच कर दें जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है कि हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा कि हम RFQ या टर्म्स पे भी आपने परेशान नहीं होना, सारी टर्म्स भी आपको बताई जाएंगी और इन पे जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको बताया जाएगा आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपने हर प्रोडक्ट के लिए लिखनी है और कहाँ पे उसको कस्टमाइज करना है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस में सीखेंगे।
चलें जी, आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है और ये पूरा कोर्स ही इसी तरह है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है तो बस ये सोच लीजिएगा कि 2 या 3 दफ़ा जब आप उस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान काम है। ये कितना इजी काम था, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक किया और जाके सप्लायर से हमने बातचीत कर ली, सेंड इंक्वायरी के बटन पे क्लिक किया और उससे हमने अपनी इंक्वायरी भेज दी। उसके बाद हमें उसका रिप्लाई आ जाएगा। कहाँ आएगा रिप्लाई, मैसेजेस कहाँ पे होंगे, डिटेल में ये काम कैसे होगा, अगली वीडियो में सीखें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि हमने जो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है वो किस तरीके से करनी है, यानी जिसे हमने कहा था RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, पहली बात ये कि जी RFQ है क्या? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है होलसेल में, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप अलग अलग शॉप पे जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि मुझे आप ये चीज़ कितने में देंगे, और एक है आपके पास कि आप एक ही मैसेज एक ही दफ़ा में 100, 200, 300 लोगों को भेज देते हैं और फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको खुद बताते हैं जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा। इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको जिस का मैसेज आएगा आपको मैन्युअली जाके वो चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, 2 साल से पुराना है, मिनिमम 3 जेम्स हैं, रिस्पॉन्स रेट और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ वो आपको अलग अलग देखने पड़ेंगी। लेकिन एक हिसाब से ये भी है कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा करेंगे और आपको बहुत से लोग खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे कि जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा। तो इसकी एक नॉर्मल सी एग्जांपल है कि आप लाहौर के अंदर किसी एरिया में कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप हर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना एक इश्तिहार बना के हर प्रॉपर्टी डीलर को भिजवा देंगे, बस उससे बात नहीं करेंगे और वो खुद आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे रब्ता करेंगे, जिसके पास वो ऑप्शन होगी। क्योंकि जो हम RFQ भेजेंगे उसमें हम अपना बजट भी लिखेंगे, अपनी प्रोडक्ट हर चीज़ लिखेंगे। हो सकता है आधे लोग आपसे रब्ता ही ना करें, वो कहें जी इनका बजट कम है, इस बजट में मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे नहीं दे सकता, वो आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी कि आप पिलो की हमने एग्जाम्पल ले रही, और एक ये RFQ है कि ये कैसे सेंड होता है। आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको बता दिया इस बारे में RFQ क्या होता है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसी तरह अलीबाबा पे आ गए। अच्छा, पहले जब मैंने यहाँ पे पिलो लिखा था तो मैंने पिलो लिख के बस एंटर कर दिया था। क्यों एंटर कर दिया था? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पे गया था। अभी मैं यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करूँगा। जब आप RFQ के लिए जाएंगे तो आप सप्लायर करके फिर पिलो या जो भी प्रोडक्ट है वो लिख के आप एंटर कर देंगे या सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब उसके पास ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये यहाँ पे 1 रिक्वेस्ट मल्टीपल कोड्स, यानी आप एक रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन आपको बहुत से लोग रब्ता कर लेंगे आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। हमने इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक नया टैब खुल गया जिस पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है सबमिट RFQ। सबमिट RFQ की हमारे पास ऑप्शन आ रही है और ये नीचे वैसे आ रहा है कि पास 90 डेज का डाटा, RFQs कितने सेंड हुए, इंडस्ट्रीज क्या आती है, एक्टिव सप्लायर्स, कंट्रीज, रीजन, एवरेज कोटेशन ड्यूरेशन, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हमने सिंपली सबमिट RFQ पे क्लिक कर दिया और अब ये कह रहे हैं जी प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन दें आप। तो हम कर देते हैं जी, हम कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट का नेम पिलो है। वो कहते हैं जी कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी हम आ गए और हमने ये सजेशन आ रही है लेकिन मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे होम एंड किचन में या होम टेक्सटाइल्स में। होम टेक्सटाइल आ गया। ये कैटेगरी आपको पता चल जाएगी जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो हंटिंग में आप कैटेगरी फाइनल करते हैं अपनी, और आपको आइडिया भी हो जाता है ना कि अगर जब आप 2-3 दफ़े इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा पिलो है तो वो बेडिंग की कैटेगरी है, ज़ाहिर है बेडरूम से रिलेटेड है पिलो। अगर फ़र्ज़ करें आप बात करते हैं किसी आउटडोर प्रोडक्ट की, तो जिस तरह फुटबॉल आ जाता है तो फुटबॉल आपको पता है कि स्पोर्ट्स में आ जाएगा। आउटडोर की बात करें तो गार्डनिंग की जो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो आउटडोर में आती हैं, गार्डनिंग में आती हैं, वो आप वहाँ से देख लेंगे। तो हम यहाँ पे होम टेक्सटाइल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आगे फिर ऑप्शन दे रहा है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आ गया पिलोज एंड कुशन। अच्छा, अब ये सब कैटेगरी क्या है? अगेन मैं आपको शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है लाहौर में। अब लाहौर के अंदर डिफरेंट टाउन्स हैं,
तो लाहौर मेन कैटेगरी होगी, फिर डिफरेंट टाउन्स जो है वो उसकी सब कैटेगरी होगी। तो इसी तरह सब कैटेगरीज हो सकती हैं किसी भी चीज़ की। पिलोज एंड कुशन में आने के बाद हमने कहा जी ये बेड पिलोज, ये हमारी कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब उसने हमसे पूछा जी सोर्सिंग की आपकी टाइप क्या है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट है, नॉन कस्टमाइज है। हमने हमेशा करना है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड, जब आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमेशा कस्टमाइज होगी। आप उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, आप फिलिंग ज़्यादा करेंगे, फिलिंग कम करेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, कभी आप क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे, जो मार्केट में बिक रहा है हम उस हिसाब से। ये सब हंटिंग के अंदर आप लोग सीख चुके हैं। तो अब सोर्सिंग के अंदर आपने सिंपली इसी पे क्लिक करना है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है, यानी उसमें कोई ना कोई चेंजिंग है। अच्छा, कस्टमाइज पे आपने क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहा है जी क्या चीज़ कस्टमाइज है। एक है फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रिंक है, अब आपने वही ड्रिंक बनाया, आपने कहा जी इसमें सिर्फ कस्टमाइज ये है कि ऊपर लोगो मेरा लगाना है आपने। एक है आप कहते हैं ये असेंबलिंग में ही कस्टमाइजेशन है, कि अगर एक ड्रिंक के अंदर फिलिंग 250 ml है, आप कहते हैं जी मेरे ड्रिंक में फिलिंग 300 ml होगी, तो अब ये कस्टमाइजेशन ही आ गया ना। पैकिंग चेंज हो जाएगी, उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, 250 ml और चीज़ है, 300 ml और चीज़ है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम कहते हैं जी कस्टमाइज लोगो है। जी एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमाइज लोगो पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं जी सोर्सिंग पर्पस। वो पूछ रहा है कि आपको किस लिए चाहिए ये प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हमें रिटेल के लिए चाहिए, कि हम होलसेल में लेंगे और हम आके इसको रिटेल में बेचेंगे। हमने इसको अमेज़ॉन पर बेचना है, या वॉलमार्ट पर, या पाकिस्तान में दराज पर, या ईबे पर, या इट्सी पर, कहीं भी किसी भी मार्केट प्लेस में बेचना है। आपने होलसेल में लेना है और रिटेल में बेचना है। तो आप कहेंगे जी मुझे रिटेल में चाहिए प्रोडक्ट। वो कह रहे जी आप क्वांटिटी बता दें। हम कहते हैं जी 100 है जी क्वांटिटी हमारी। आगे वो पूछ रहे हैं पीसेस के, एक बैग के अंदर कितने पीसेस होंगे या बॉक्स में कितने होंगे। आप उसको बताएंगे मुझे ये बॉक्स पैकिंग में चाहिए, या बैग की सूरत में चाहिए, या किसी भी और। ये आपके पास इस पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। हम कहते हैं जी हमें ये बॉक्सेस की शेप में चाहिए, कि बॉक्स के अंदर हमें टोटल ये क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, ट्रेड टर्म्स जो है ये काफ़ी सारी आ रही हैं, इसको हम किसी और वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ 3 पे बात करेंगे, FOB पे, EXW पे और DDP पे। बाकी जो आ रही है वो आप छोड़ दें, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमसे रेलेवेंट नहीं है, हम बिला वजह उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस चीज़ का आपको ज़ीरो बेनिफिट है वो हम नहीं सीखेंगे, वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हम इस कोर्स में सिर्फ वो चीज़ सीखेंगे जो हमारे काम आनी है। तो प्राइस हम 3 तरह की लेते हैं, FOB, EXW और DDP। ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि FOB क्या है, EXW क्या है और DDP क्या है। हम कहते हैं जी नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम DDP लेते हैं जी प्राइस। तो हम यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे हमें यकीनन DDP की ऑप्शन मिलेगी। ये DDP आ गई हमारे पास, हमने DDP ले ली। अच्छा, वो कह रहे जी आपका मैक्सिमम बजट क्या है। हम कहते हैं जी मैक्सिमम बजट ना, अगर हम 100 पिलोस लेते हैं तो हमारा लेस देन $1000 है जी। या आगे USD आ रहा है, या कोई भी करेंसी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, जिस भी करेंसी में आप करना चाह रहे हैं, लेकिन US डॉलर में ही आपको करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने US डॉलर सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे वो डिटेल्स पूछ रहे हैं हमसे। अब डिटेल ज़ाहिर है हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। अगर पिलो है तो मैं यहाँ पे डिटेल लिख दूंगा कि आई नीड 100 पिलोज विद 500 GSM फिलिंग। ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल विकेट्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए जो विकेट्स यूज़ होती हैं, मूवेबल विकेट्स, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे जी वुड वर्क अच्छा होना चाहिए, जो लकड़ी की हैं वो बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए। अगर आप स्टील में ले रहे हैं तो उस पर किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आप अटैच कर देंगे जो भी उससे रिलेटेड, अगर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिससे कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको, अगर कोई फूड की प्रोडक्ट है, कोई मेडिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे अपना वो डॉक्यूमेंट लगा देंगे, या अपनी पिक्चर्स यहाँ पे आप, अपनी पिक्चर नहीं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब ये नीचे आ रहा है जी शिपिंग मेथड भी हमारे पास आ रहा है। शिपिंग एंड पेमेंट के शिपिंग मेथड आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने बाय एयर प्रोडक्ट लेनी है, बाय सी लेनी है, या लैंड, यानी लैंड फ्रेट से मुराद ये है कि अगर कोई चाइना से फॉर एग्जांपल आपने हांगकांग लेके जाना है तो आप कहते हैं जी हमें बाय रोड भिजवा दें,
तो वो आपको इस सारी कैलकुलेशन, क्योंकि आप डीडीपी प्राइस ले रहे हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि डीडीपी क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि आपको किस मेथड के थ्रू अपने प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी हमें एयर फ्रेट चाहिए जी, बाय एयर हमें भिजवा दें। वो कह रहा है जी डेस्टिनेशन आपकी, कि आपको डेस्टिनेशन से मुराद है किस कंट्री में चाहिए आपको प्रोडक्ट, यूके में चाहिए, यूएसए में, हम कहते हैं जी दुबई में चाहिए हमें। वो कहते हैं जी आपको किस पोर्ट पे चाहिए सामान। अब ये आपको डिटेल गूगल से मिलेगी किसी भी कंट्री की, कि यूके में कितनी पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक लिवरपूल है जी पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहरी जहाज़ आके रुकते हैं और जहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो कराची पोर्ट है, ज़ाहिर है जहाँ समंदर होगा वहीं पोर्ट होगी। अब कराची पोर्ट से सामान निकलेगा तो आपने अगर पाकिस्तान में सामान मंगवाना है, आपकी डेस्टिनेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं पाकिस्तान है, तो आप कहेंगे जी कराची पोर्ट। अगर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो उसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं, अबू धाबी है, दुबई है। जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से अपनी पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको बता देंगे, जो नियरेस्ट होगी अमेजोन के वेयर हाउस से। जब आप ये शिपिंग में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि जब आप शिपिंग लेबल क्रिएट करते हैं तो अमेजोन आपको कहता है कि मेरे इस वेयर हाउस पे सामान भिजवा दें। अब अगर वो वेयर हाउस दुबई के अंदर है तो आप चूज करेंगे दुबई पोर्ट, कि वहाँ से करीब पड़े और कंटेनर की कॉस्ट हमें आगे कम आनी चाहिए। अगर आप दुबई पोर्ट चूज करते हैं, जाना अबू धाबी में है आपका सामान अमेजोन के वेयर हाउस में, तो आपको कॉस्ट पोर्ट के बाद आगे ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, लीड टाइम। लीड टाइम होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने टाइम में मिलनी चाहिए, यानी आप लीड टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी 21 डेज़ या 28 डेज़। और लीड टाइम आपका स्टार्ट कब होता है, जब आप इनिशियल पेमेंट सप्लायर को कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना लीड टाइम दे दिया जी 21 डेज़ दे दिया जी हमने। पोर्ट भी हमने एग्जांपल ले ली, तो हम यहाँ पे दुबई लिख देते हैं। पेमेंट मेथड कि आप वाया बैंक टीटी लगवाते हैं या आप वेस्टर्न यूनियन करते हैं, मनीग्राम करते हैं, ये पेमेंट के डिफरेंट तरीके हैं। आप ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ये हम पेमेंट्स के अंदर प्रॉपर चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से आपने पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये बहुत से सप्लायर्स के पास इंफॉर्मेशन चली गई कि एक बंदा है जिसको पिलोस चाहिए, इतने पिलोस चाहिए, ये उसका बजट है। अब वो आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो जो आपको रिप्लाई करेंगे वो आपके पास कहाँ पे आ रहे होंगे, वो ये जब आप अली बाबा पे जाते हैं, मेन जो आपका अकाउंट है अली बाबा का, वो आप सीख गए हैं कि अकाउंट कहाँ से बनता है, तो ये मैसेजेस का टैब आ रहा है। जो बंदा आपको कोई भी उसका रिप्लाई करेगा तो वो आपको यहाँ मैसेजेस के टैब में शो होगा। ये देखें, जिस तरह मैसेंजर में आपको शो होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है ना, जिसका भी मैसेज आता है वो आपको मैसेंजर में शो हो रहा है। जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है, डिफरेंट आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हर किसी का अलग अलग मैसेज, जहाँ भी ये देखें ये अलग अलग शो हो रहा है। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हम उसको देखेंगे और ये नीचे ऑप्शन आ रही है प्लीज़ टाइप योर मैसेज। यहाँ पे हम उसको जो भी रिप्लाई करना है, जिस तरह नॉर्मल फेसबुक मैसेंजर पे आप लोग रिप्लाई करते हैं, यहाँ आप उसको उस तरीके से रिप्लाई कर देंगे।